हेलो गाइस। तो एक वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं जो कि मार्केट के व्यू पे होगा कि इस वीक मार्केट में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरा हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स होंगे जो अपने रडार पे होने वाले हैं। तो उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था कि जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए हमें बियरिश नहीं होना है। एटलीस्ट चार्ट पे हमें 20,000, 21,000 और 22,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और फिलहाल उतने बड़े टारगेट तो नहीं आए हैं, बट यहाँ से जहाँ से लोग यहाँ पे 18,000 और 15,000 के टारगेट देने लग गए थे डाउन साइड में, हमने यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रैली देख ली है। तो अब ऊपर के लेवल्स की अगर बात करें तो जो कि पोजिशनल होगा अभी, तो इस वाले एक रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट जा चुकी है। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट जा चुकी है। जब तक ये 19,890 या फिर 19,900 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है, तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगी या फिर एक छोटा सा डिप हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अपना पहला टारगेट ये होगा, जो कि हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, वही अपना टारगेट होने वाला है, जो कि अपना होगा लगभग 20,000 का। ठीक है, अगर ये 20,000 के ऊपर सस्टेन करने में सफल हो जाती है तब अपने को 20,500, 21,000 और 22,500 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई अपसाइड में। अगर किसी प्रकार से एक डाउन साइड इसके अंदर आती है तो ये जो लेवल है 19,600 से लेकर 19,500 के आसपास का लेवल, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर बहुत बड़ी गिरावट आती भी है तो ये वाला एरिया जो कि 19,300 से लेकर 19,200 का जो लेवल है, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट अब बन चुका है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अब निफ्टी भी स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। पहले सपोर्ट नहीं था क्योंकि गार्बेज एरिया के पास था, लेकिन बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली लाई कि निफ्टी के अंदर भी एक सपोर्ट बनते हुए एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। अब कल के लेवल्स की बात करें तो अपना जो सपोर्ट लेवल होने वाला है, जो पहला सपोर्ट होगा, वो ये लेवल होने वाला है जो कि 19,750 से लेकर 19,700 का लेवल होगा, लगभग 50 पॉइंट्स का। और किसी भी प्रकार से अगर अच्छी खासी डिप हमें देखने को मिलती भी है तो अपने को ये लेवल पे फॉलो करना है, जो कि बहुत अच्छा खासा सपोर्ट डिमांड जोन जो भी इसको कहें वो हो सकता है, जो कि 19,620 से 19,580 या फिर 70 का लेवल होगा। अगर इसको आप कैप्चर कर सकते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, और बाकी इसका तीसरा सपोर्ट ये है, लेकिन इतनी आसानी से इतनी बड़ी डाउनफॉल नहीं आनी चाहिए। ये सपोर्ट होल्ड कर सकता है और किसी प्रकार से अगर यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा बाइंग जोन है। अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अपडेट ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी निफ्टी के लिए जो कि डाउन साइड में होंगे। अब बात करते हैं अप साइड में। अप साइड में अगर हम लोग देखें तो सेम ये जो हमने रेजिस्टेंस मार किया था डेली के टाइम फ्रेम पे, वही अपना रेजिस्टेंस होने वाला है, जो कि 19,850 से लेकर 19,900 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और अगर इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो अपना एक एरिया यहाँ पे बनता है, जो कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहिए हमें, जो कि अपना होगा 19,960 से लेकर 19,990 के आसपास का एरिया, जहां से एक फॉल तो आना ही चाहिए। अगर एक 30 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 30 से 40 पॉइंट का, तो यहाँ पे एक पुट बाइंग यहाँ पे हो सकती है, जिसमें प्रॉफिट लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80% चांस है प्रॉफिट होने ही होने चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो ये अपनी बात हो गई निफ्टी की, जो कि हमने पहले पोजिशनल बात करी है। उसके बाद हमने बात किया है जो कि कल के लेवल्स होने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं पोजिशनल व्यू के लिए। ठीक है, तो पोजिशनल व्यू में हम लोग अगर देखते हैं तो हमने जैसा बात किया था कि ये लेवल से अपना बैंक निफ्टी अपसाइड जा रहा है, जहां पे काफी पावरफुल है।
फिर दोबारा से इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने फिर करेक्शन दिया और यहाँ पे जो डिमांड जोन प्लस सपोर्ट यहाँ पे इसने क्रिएट किया था, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर अपसाइड दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले एरिया को ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है किसी प्रकार से। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी जाती है तो ये एरिया एक बार डाउन या फिर मार्केट में एक डिप लाने का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये अपना बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एरिया क्या होने वाला है। सपोर्ट के लिए अगर देखें तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये वाला एरिया। तो जो डेली टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट बनता है वो बनता है 44,500 से लेकर 44,200 का रेंज है। बहुत अच्छा सपोर्ट है, किसी प्रकार से नीचे आता है तो ये सारे सपोर्ट अभी काम करेंगे इसको रोकने के लिए। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें, जो कि पूरा वीकली की अगर बात करें तो 45,780, मतलब 45,800 का लेवल, 45,800 से लेकर 45,500 के बीच की जो लेवल होने वाला है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। किसी प्रकार से इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में सफल होती है तब अपने को लगभग 46,000 और उसके ऊपर 46,200 के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई पोजिशनल में। अगर हम लोग कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो कल के लिए अगर पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो अपना सेम यही स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि 45,500 से लेकर या फिर 45,480 से लेकर 45,800 का रेंज बनता है। और अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो अपना जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे, जो कि 46,360 या फिर 46,380 के आसपास से लेकर 46,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जहां से एक डाउनफॉल बैंक निफ्टी में भी आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके सपोर्ट के लिए। तो एक छोटे से सपोर्ट की अगर बात करें तो अपना ये लेवल होने वाला है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वो होगा 45,000 से लेकर 44,800 का लेवल। क्योंकि 45,000 जो एक लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी कन्वर्ट हो जाता है, और किसी प्रकार से ये लेवल अगर ब्रेक होता है तब अपने पास एक ये सपोर्ट एरिया बनेगा, जो कि हमने ये मार्क किया था डेली पे, यहां से लेकर यहाँ के बीच में, ठीक है। मतलब 45,000 से लेकर 44,300 के आसपास का जो लेवल होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट होगा कल के लेवल्स के लिए, ठीक है, मतलब कल के लिए। सॉरी। तो सॉरी। तो कल के लिए अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी की हमारी बात हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। जो कि पहला रडार पे होने वाला है वो है अपना एसबीआई बैंक, जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर धकेलने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छे खासे रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था, जहां पे हमने यहाँ पे एक कॉल भी जनरेट किया था, वो लगभग 16 का, वो लगभग 27 28 यहाँ पे गया था। और फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे इसने इसका सपोर्ट लिया और अभी ठीक ठाक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या किया है इसने, लगभग इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे लगभग इस रेंज को ब्रेक करके अब इसने दिखाया है कि इसके अंदर अब एक अपसाइड आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर इसको हम लोग स्टॉप लॉस माने, लगभग 565 का स्टॉप लॉस माने अगर 5 मिनट या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग पे, तब हमें आराम से यहाँ पे एसबीआई बैंक एटलीस्ट 600, फिर 605 और उसके बाद 615 के टारगेट बड़े आसानी से हमें देखने को मिल सकते हैं एसबीआई बैंक के अंदर। तो ये काफी ज्यादा बुलिश है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला है बजाज फिनसर्व का काउंटर, जो कि मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, अपने इस गार्बेज टाइप के एरिया से सपोर्ट लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया है इसको।
तो अब इसने अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अच्छा खासा वीकली का एक डिमांड जोन था जिसको इसने सपोर्ट माना, और अब इसने इस रेंज को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है डेली के ऊपर। अब किसी प्रकार से एक अगर डिप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, लगभग 1515 के आसपास, किसी प्रकार से अगर एक गैप डाउन होता है और या फिर 1518 के आसपास, तो अपना स्टॉप लॉस हम लोग 1500 रख सकते हैं, और टारगेट अपने को जो पहले होने वाले हैं वो अपना पहला टारगेट आ, यहाँ पे हो सकता है जो कि 1580, उसके बाद 1595, और यहाँ तक लगभग 1645 तक के टारगेट इसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला काउंटर है वो है कैनफिन होम्स। ठीक है, इसमें हमने एक जीरो टू हीरो जनरेट किया था लगभग ₹5 का, वो लगभग 15 क्रॉस कर गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी एक बहुत बड़े रैली के लिए रेडी हो रहा है ऐसा लग रहा है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या है, किसी प्रकार से एक अगर डिप आती है अगर 756 पे, डिप का हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर डिप आने से क्या है, अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। बाकी हम लोग बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आप कुछ भी बाय या फिर सेल कर रहे हैं उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, वो टोटली एज ए एजुकेशनल पर्पस है। तो सॉरी, आते हैं टॉपिक पे। तो अगर किसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमें डिप देखने को मिलती है तो स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 730 का, और टारगेट जो होगा अपना ये गैप जो कि फील कर सकता है, जो कि 830 का टारगेट, उसके ऊपर 885 से 900 के टारगेट आसानी से इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं वहां भी काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग अभी तक लग रहा है। ठीक है, तो अपनी ये बातचीत हो गई है। अब हम लोग आते हैं, अ, हाँ, तो अब ये तो अपनी बात हो गई इसके ऊपर। अब हम लोग जो अगला स्टॉक है वो है अपना लुपिन का काउंटर, जहां पे एक ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकती है। लुपिन में हमें क्या करना है, किसी भी प्रकार से अगर लुपिन हमें इस एरिया में मिल जाए, इस एरिया में मिल जाता है जो कि 1100 से लेकर 1085 तक का लेवल होगा, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर किसी प्रकार से हमें मिल जाए कोई भी कैंडल या फिर प्राइस, थोड़ा सा जैसे ये प्राइस ऊपर जाने लगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना है 1185 या फिर 84 का, 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट इसके अंदर ऑप्शन में थोड़े अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, बाकी हम लोग कैश में भी एड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना लुपिन का काउंटर, जहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ बनती है, स्टॉप लॉस अपना यहाँ बनता है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टारगेट जो मेरा पहला बनने वाला है वो फर्स्ट टारगेट ये होगा, लगभग 1135 का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है हमें। या फिर हम लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये वाला टारगेट रख सकते हैं 1119 का। ऑप्शन में यहाँ पे अच्छे खासे अपने पैसे इतने में बन जाएंगे। ठीक है, अब जो अपना अगला जो नेक्स्ट काउंटर होने वाला है वो है, देखना पड़ेगा मुझे पहले वॉच लिस्ट के अंदर। तो हमने बात कर ली बजाज फिंसर्व की, कैनफिन की, एसबीआई की। अब आते हैं हम लोग टीसीएस के चार्ट के ऊपर। तो गाइस टीसीएस जो है काफी ज्यादा अभी तक तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर हम लोग इसको चार्ट पे भी अगर देखें तो टीसीएस स्ट्रॉन्ग ही है, बट ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि पेशेंस रखते हैं मार्केट के अंदर और वेट कर सकते हैं लेवल्स का। किसी प्रकार से आपको टीसीएस इस लेवल पे आपको देखने को मिलता है जो कि 3380 से लेकर 3375 का लेवल होगा। अगर इस लेवल को टच करके अगर प्राइस थोड़ी ऊपर जाने लग जाए, मतलब 3385 के आसपास अगर जाने लग जाए, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 3340 का, एटलीस्ट 5 मिनट या फिर 15 मिनट की क्लोजिंग पे। टारगेट आपको यहाँ तक के पहले टारगेट होंगे 3420 के, और उसके बाद जो अपना टारगेट होगा वो 3480, और यहाँ तक के टारगेट। मतलब इसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीसीएस क्या है, अगर किसी प्रकार की डिप आती, वैसे तो अभी ये स्ट्रांग ही है,
इसी प्रकार की अगर डिप आती है हमें तो ये क्या कर सकता है, ये इस तरीके से एक मूव ला सकता है, इस तरीके की कैंडल इसमें फॉर्म हो सकती है टीसीएस के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये अपना ये एक और स्टॉक रडार पे हो चुका है जो कि टीसीएस, जो कि आईटी सेक्टर से होने वाला है। अब हम लोग जो अगला आते हैं टेक महिंद्रा का काउंटर, जो कि मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा मूव देने के लिए रेडी है कैश में। ठीक है, अभी ऑप्शन की बात हम लोग इसके अंदर नहीं करने वाले हैं कुछ भी। अब टीसीएस की तरह ही अगर इसकी बात करें तो बहुत दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस रेंज को हम लोग माने तो इसने लगभग क्लोजिंग दे दी है, लेकिन जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन न करना स्टार्ट कर दे तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर डिप मिले हमें, अगर यहाँ तक मिलता है 1210 या फिर 1190 के आसपास हमें ये एड ऑन करने का मौका मिले तो हमें जरूर ऐड ऑन करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर अपने को टारगेट जो पहला होगा वो 1400 का, उसके ऊपर 1470, और उसके बाद ये लगभग 1700 प्लस जाने का ये मेरे को उम्मीद है कि हमें ये बहुत आसानी से 1700 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है ये। तो अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये ऐसे इस टाइप का मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना चाहिए टेक महिंद्रा के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये अपनी बात हो गई टेक महिंद्रा में। अब जो अगला स्टॉक अपने रडार पे है वो है सिप्ला। सिप्ला में भी मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं। तो जो भी इसके अंदर आपकी बाइंग सेलिंग होगी, अगेन सेम लाइन को आप याद रखिएगा कि खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो इसमें क्या है, एक ये सपोर्ट बनता है जहां से मुझे लगता है कि कुछ पैसे जरूर बनाए जा सकते हैं कि ये लेवल जो अपना होने वाला है वो अपना होगा 1218 या फिर 1220 से लेकर 1205 का। मतलब स्टॉप लॉस अपने को रखना है 1200, और किसी प्रकार से अगर एक डिप मिले, इस तरीके से डिप मिले, ठीक है, और ये थोड़ा सा क्रॉस करने लग जाए लगभग 1200, जैसे 18 का लेवल था तो 1222 23 अगर क्रॉस करने लग जाए तो एक पोजीशन इसमें क्रिएट की जा सकती है जहां पे पहला टारगेट अपना होगा 1240 का। उसके बाद हम लोग जाएंगे 1255, और उसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो 1270 तक के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं सिप्ला में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और टारगेट अपने को यहाँ तक के एटलीस्ट मिलनी चाहिए हमें सिप्ला के अंदर। अब जो अगला स्टॉक अपना होने वाला है वो लुपिन की बात हो गई। अब हम लोग कुछ ऐसे सेक्टर के स्टॉक पे आते हैं कि जो कि एक मूव देने के लिए रेडी हो सकते हैं या फिर सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जो से आएंगे कि आईसीआई बैंक की चार्ट के ऊपर कि आईसीआई बैंक क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईसीआई बैंक भी एक अच्छे खासे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है किसी प्रकार से। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक इस तरीके की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जो कि आ, ऐसे हो सकती है कैंडल फॉर्म, या फिर ऐसे, मतलब सडनली आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में अपना होने वाला है 945 का। अगर आप बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 950 का आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जो कि ऑलरेडी काफी बुलिश है। तो कोटक महिंद्रा में अगर हम लोग देखें तो ना ये कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी बुलिश यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज को इसने ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे कोई डिप मिले तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए। स्टॉप लॉस अपना होगा 1750 का, और जो टारगेट होने वाले हैं इसमें 1820 से लेकर 1830 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, बहुत ही अच्छे खासे रेंज को इसने लगभग ब्रेक किया है, ब्रेकआउट जैसा इसने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से कोई अगर डिप आती है एचडीएफसी बैंक में, अगर इस तरीके से होता है
तो एक यहाँ से डिप आएगी जहां मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है 1650 के आसपास से। फिर इसमें क्या है, इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म करेगी और इस तरीके से जा सकती है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉल जनरेट किया था जो कि 47 to 53 का था, और वो कॉल अभी लगभग 87 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी बैंक का। जिसका हम लोग जो स्क्रीनशॉट जो हमने दिया था प्राइम मेंबरशिप में, उसका हम अपना टेलीग्राम चैनल में मंडे को आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन आपको क्यों करना है, हम लोग बहुत सारे ट्रेड होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, स्टॉप लॉस के साथ में देते हैं। डेली आपको मार्केट की व्यू मिलती है, कुछ पोजिशनल ट्रेड मिलते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट पिक मिलती है प्रॉपर नॉलेज के साथ में। अब ये बात हो गई अपना एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब अगर एक अगले बैंक के बारे में बात करें तो अपना एयू बैंक होगा। तो एयू बैंक के लिए अगर हम लोग देखें तो ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइप बना रहा है कि ये भी यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, लेकिन अभी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये इग्नोरेंस वाला मतलब मुझे लगता है। अब हम लोग जैसे कि अगले किसी बैंक के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बात करते हैं हम लोग विप्रो के बारे में, ठीक है, जो कि आईटी सेक्टर से होने वाला है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी प्रकार से, जैसा हमने उस दिन बोला भी था कि अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आया, थोड़ा सा एग्रेसिव होके यहाँ से चला गया, लेकिन विप्रो किसी भी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे मिल जाए देखने को 1110 1115 के आसपास, स्टॉप लॉस पे रखना है 405 का। टारगेट आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं विप्रो के अंदर भी, ठीक है। अब ये बात हो गई अपनी, अच्छे खासे स्टॉक्स हमने रडार पे रख लिए हैं। तो एक और स्टॉक के ऊपर आते हैं, क्यों ना हम लोग बजाज फिंसर के साथ में बजाज फाइनेंस को भी रख लें। तो बजाज फाइनेंस को अगर हम लोग रखते हैं तब हम लोग इसमें क्या पाएंगे कि बजाज फाइनेंस भी एक बहुत बुलिश कैंडिडेट है, लेकिन किसी भी प्रकार से में एक हमें डिप चाहिए इसके अंदर। डिप से क्या होता है कि स्टॉप लॉस अपना छोटा हो जाता है, सॉरी। तो अगर एक डिप हमें मिलता है लगभग 7174 के आसपास का, स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 7120 का, और टारगेट हमें यहाँ पे आसानी से 7500 और 7600 प्लस के टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के बिहाफ पे हम लोग एक और लेके आएंगे जो कि हमारा लास्ट स्टॉक होने वाला है, वो भी फाइनेंस सेक्टर से होगा, जो कि महिंद्रा फाइनेंस का होने वाला है। तो महिंद्रा फाइनेंस के चार्ट के ऊपर हम लोग पहले आएंगे। तो महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट एनएससी में, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक बहुत ज्यादा बुलिश कैंडिडेट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसने लगभग यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आपको ये गैप डाउन टाइप का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले जो कि होगा अपना लगभग 278 या 280 का, अगर उस लेवल पे आपको देखने को मिले तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। टारगेट इसके अंदर जो पहला टारगेट होने वाला है वो होगा 315 का, और उसके ऊपर अगर हम लोग जाएं तो 335 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ डिप का वेट जरूर करना चाहिए। यहाँ के लिए अगर आप लोग पोजिशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को आपको रखना चाहिए 285 का। अगर आप यहाँ तक का वेट नहीं करना चाहते तो अगर यहाँ पे भी आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है 285 या 287 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपको पहला टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक के आसानी से देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।